हम लोग श्री उपदेशामृत नाम के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक 5 है। चौथे में हमने सुना था ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। दान देना, प्रतिगृह्णाति दान स्वीकार करना, गुह्यमाख्याति पृच्छति भगवान के संबंध में बातें बोलना और उसको पूछना, भुंक्ते भोजयते चैव अर्थात भोजन देना मतलब प्रसाद देना और प्रसाद स्वीकार करना। ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण। तो 7वां क्या है? नहीं है, यही है, बस इतना ही करना है। तो अब ये पिछले श्लोकों से कैसे लिंक था? पिछले श्लोकों में बताया गया था कि एक खतरनाक चीज़ थी, वो कॉमन थी। वो क्या था? जनसंग। जिससे भक्ति नष्ट होती है वो है जनसंग, यानी भौतिकतावादी लोगों का संग करने से हमारी भक्ति नष्ट होती है। और दूसरा क्या है? संग त्याग। भक्तों का संग त्याग करने से हमारी भक्ति बढ़ती। उसमें आग लगा दीजिए। अभक्तों का, जो भक्त नहीं है उनका संग त्याग करने से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि हम भक्तों का संग त्याग करके भक्ति बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप भक्तों का संग त्यागोगे तो फिर किसी का संग तो करेंगे ही ना। तो भक्त के अलावा दूसरा कौन बचा? अभक्त। तो फिर भक्ति नष्ट होने लग जाती है। तो संग त्यागा सतोव्रते। पर एकदम स्पष्ट देखना, आप भक्त संग करेंगे ना, मन ही नहीं करेगा भक्ति करने का। क्या वही तो बातें बोलते हैं। और ये जो भोगी है, कोई नई बात बोल रहा है। कृष्ण भावना में तो कितने विषय हैं, और यहाँ जितने भी भौतिकतावादी के विषय हैं क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैं उन्हीं को घुमा घुमा करके अलग अलग तरह से परोसता रहता है। ठीक है। तो अब प्रश्न ये आएगा कि हमें, और हमने यहाँ समझाया चौथे में कि इस संग का मतलब क्या होता है। संग मतलब प्रीति, आसक्ति, और आसक्ति प्रपाद समझाता संगात संजायते कामः। संग से व्यक्ति को उस प्रकार की इच्छा का निर्माण होता है। तो ये 6 प्रकार के संग हम अभक्तों से भी कर सकते हैं और भक्तों से भी कर सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि भक्तों से करने के लिए बोला जा रहा है। आपको याद है तात्पर्य में बोला गया था कि इस श्लोक में एक निषेध आज्ञा भी है कि अभक्तों से इस प्रकार के संग नहीं करने चाहिए। कल ही शायद बात हो रही थी, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बता रहे थे कि यद्यपि कहा नहीं जा रहा, लेकिन समझ लेना होगा, क्योंकि पिछले श्लोकों में बताया गया कि अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। उन लोग से ऐसा आदान प्रदान कर रहे हैं तो फिर व्यक्ति उनसे प्रीति व्यवहार कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि देखिए, कुछ लोग अभक्त हैं और कुछ लोग इनोसेंट हैं। इनोसेंट होना, बालिश होना, नास्तिक होना नहीं होता है। आप भले मान लो भगवान की पूजा नहीं कर रहे, उन्हें नहीं पता है, लेकिन आप बताएंगे तो स्वीकार कर लेंगे। और नास्तिक लोग अब बताओगे तो भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये बात है, उनका विश्वास ही नहीं होता है। नहीं जानने का अर्थ ये नहीं कि वो अपराधी ही है। बताएंगे तो हम सभी लोग इसी प्रकार से थे, भगवान के बारे में नहीं जानते थे, सुना भक्तों से तो हम भक्ति करने लग गए। विरोध तो नहीं कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि आप खुले मन से सुन रहे थे। याद आ रहा है? नहीं पता है, खुले मन से सुन रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे नास्तिक होंगे जो आपको ही बताएंगे, तो ऐसे लोगों से नहीं व्यवहार करना चाहिए। तो अब कैसे, अब भक्तों में भी कैसे भक्तों से आदान प्रदान करना चाहिए, भक्तों से कैसे आदान प्रदान करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें भी कैसे कैसे व्यक्ति को भक्त आदान प्रदान करना चाहिए, वह श्लोक में सीख रहे हैं। सभी भक्तों से एक प्रकार से आदान प्रदान नहीं कर सकते। द्वेष किसी से भी नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत मुश्किल है। द्वेष भक्तों से नहीं कर रहे हैं, है ना। मुश्किल, कभी कभी वो भी मुश्किल होता है। क्यों आया है मंगल आरती? कभी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो भी है, भक्तों से द्वेष का तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन कभी कभी हम लोग भी भक्तों से द्वेष करने लग सकते हैं। बट एनीवेज, वो हम मान रहे हैं कि आप सब लोग मध्यम अधिकार पे हैं और आप लोग भक्तों से द्वेष नहीं करते हैं, तो दैट इज रूल्ड आउट नाउ। तो अब भक्तों के बीच में कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, कैसे, इन सेंस नहीं, कैसे भक्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सीखना है। द्वेष तो नहीं करना है, लेकिन कैसे आचरण करना देगा हम लोग सीखेंगे। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन वेग्यमनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयमेप्सित संगलब्ध्या। फिर से एक बार गाइए।
कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभीश्च भजन्तमीशम् श्रुश्रुष्टया भजन विज्ञमनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। ये एक ही लेवल के भक्त नहीं हैं, 3 लेवल के भक्त हुए, 4 नहीं 3 लेवल। एक कृष्ण का नाम जब करता है, इसमें दीक्षा है, तो दीक्षित भक्त फॉर्मली दीक्षित हो या ना हो, लेकिन मुख से हरे कृष्णा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये आसान बात नहीं है कि हरे कृष्ण मुख पे आ रहा है। मायावादियों के तो मुख पे आएगा भी नहीं। प्रभात कहते हैं अगर वो आए भी जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे कि ये कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। जो भी भक्त ये मानता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं एक जगह कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, वह शुद्ध भक्त है। मानता है मतलब मानता है, ये नहीं कि वो जानता है। जानता मतलब समझ रहे ना, ऐसा इसको रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन हाँ स्वीकार कर रहा है शास्त्र की बात पे कि हाँ कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो यहाँ उपस्थित सभी भक्त इस बात को मानते हैं। किसी का विरोध है? कोई अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन विश्वास तो है इस बात का। और आप लोग उसको इंट्यूट भी कर सकते हैं। भाई ये एक चीज़ है, हम लोग बोर क्यों नहीं हो रहे हैं कृष्ण करने से? थक जाए एक अलग बात है, बोर नहीं हो रहे हैं। बोलते बोलते थकान हो जाए एक अलग बात है, लेकिन बोर नहीं हो रहा है। नहीं तो आप रोज वही काम 2 घंटा और रुकिए। अब जो भक्त लोग नियमित रूप से कर रहे हैं उनका उत्साह बन रहा है। ऐसा नहीं कि वो रात के 1 बजे तक जगते रहेंगे और ये चलें अब माला होगी भी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। आप लोगों का सबका आग्रह है कि सुबह उठना है, फ्रेश उठना है ताकि हम जब कर सकें। इसका मतलब है कि कोई टेस्ट है। हम दोष नहीं देखने किसी का, हम मान रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं। ठीक है ना? सब लोग इस प्रकार के, हाँ सब लोग ऐसे ही हैं। ठीक है। तो जो भी नाम उच्चारण कर रहा है, नाम के प्रति श्रद्धालु है, उसका आदर करना चाहिए। कौन याद आ रहा है आपको? आजामिल भाई साहब, महात्मा आजामिल याद आ रहे हैं। उनके गले में यमपाश बांध दिया गया था तो उनको बचाने के लिए विष्णुदूत आए थे। अब आप देखिए कि अपराध का विस्तार कितना हो सकता है। वैकुंठ से 4 पार्षद आए थे महात्मा अजामिल को बचाने। महात्मा तो खाली नाम मार के थे, खूब पापी थे, लेकिन बच्चे का नाम रख दिया नारायण। जप करने का मतलब ही नहीं माला पे जप कर रहा हो, बोल रहा हो किसी तरह से नारायण 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 नारायण। अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। मेरा नाम क्या है? नारायण सेठ, वटेवर, कुछ भी ऐसे कुछ भी नाम बोलते, मेरा नाम हो जाता है। सब बहुत बार लोगों को पता नहीं होता। भी एक भक्त कोई तो, हाँ अनिमेश किस, हाँ अनिमेश प्रभु हमारे बीच में आए थे, भी पता नहीं कहाँ गए वो। उनका नाम अनिमेश है। अनिमेश शब्द कहाँ सुना आपने? नैमिषे नमिषा क्षेत्रे नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाया सहस्त्र सममासत। अनिमिष मतलब जिनकी पलक नहीं झलकती झपकती, अर्थात भगवान विष्णु। वो सबको देखने वाले हैं। तो अब वो किसी को पूछेंगे मेरा नाम क्या? अनिमेश। अच्छा आपका नाम अनिमेश है? अच्छा ठीक। तो अब उसको नहीं पता है कि कैसे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। कृष्ण अनिमेश जैसे विष्णु का नाम, राम नारायण मुकुंद माधव, कैसे भी कोई व्यक्ति नाम बोल रहा है उसका आदर करना चाहिए। इसका आदर करना चाहिए मन में। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि उसका आचरण शुद्ध आपको दिखाई पड़े तुरंत। अब वो तिलक लगाए या वो धोती कुर्ता पहने, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि इफ़ यू आर नॉट वियरिंग अ धोती देन यू आर नॉट अ डिवोटी। धोती नहीं तो डिवोटी नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आदर करना चाहिए। कठिनाई ये तो है कि हम लोग तो 16 माला जाप करने वालों का आदर नहीं कर पाते। पढ़ें आगे।
पढ़ना चाहेंगे आप लोग? तभी तो दिक्कत हो रही है, हो जाती है नाम उच्चारण में, रस नहीं मिलता है। जिसका मन में आदर करेंगे उसकी मुख से तो निंदा कर ही सकते हैं, है ना? मन में हमारा सम्मान है आपके प्रति, लेकिन गले में हम जाए हम पास बांध देंगे अगर मौका मिला तो, है ना? श्लोक बहुत हैवी है ना। मन में आदर कर रहे हैं आपका, भाई ऋषिकेश का मन बड़ा हमारा आदर है, लेकिन ये नलायक, लेकिन जोड़ करके फिर उसके बाद किसी के मजाक कर रहा था, किसी के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, गुण बोले, बाद में लेकिन जोड़ करके आपने निंदा जोड़ दी तो उसे निंदा ही कहा जाएगा। बहुत जैसे बोलते हैं अजामिल, ये अजामिल तो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, पंडित था, लेकिन दासी के संसर्ग उससे दूषित हो गया, तो वह निंदा ही करना चाह रहे थे यमदूत। जो लोग समझते हैं उस बात को मैं समझा रहा हूँ। बहुत सतर्क रहिएगा। कोई आपके माँ या बहन को कुछ हल्का सा भी बोल दे तो आप लोग सहन कर लेंगे ना? आप भले तलवार निकाल के झगड़ा कर लीजिए, जो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बाहर वाला कोई बोलेगा तो नहीं सहन होता ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि वाणी से कुछ होता नहीं है। होता है कुछ, बहुत होता है। रहीमन क्या रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सर्ग पताल, आपन तो कह भीतर गई जूता खात कपाल। सुना है आपने? रहमन जीवा बावरी, रहीम जी कह रहे हैं कि ये जो जीवा है बावरी, ये पागल है। कह गई स्वर्ग पताल, स्वर्ग से लेकर पताल की बात कर गई आपन तो कह भीतर गई, कह करके अंदर चली जाती है, जूता खात कपाल सर पे जूते पड़ते हैं, ये स्थिति है। और हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद लेकिन उसके बाद शुरू हो जाता है, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस। बुर्जन प्रभु इस बात को समझाते हैं, बारंबार समझाते हैं कि अनकॉन्शियस डिवोटी निंदा। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि अगर मन में आदर है, वाकई मन में आदर है, तो आप कैसे हम किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? चेक कीजिएगा इस बात को। अगर मैं अपने आप को आपसे श्रेष्ठ मान रहा हूँ तभी तो आपकी निंदा करेंगे। अगर मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मान रहा हूँ, वाकई मान रहा हूँ कि श्रेष्ठ हैं, तो निंदा नहीं करेंगे। आदर बुद्धि जिसके प्रति है उसकी निंदा करेंगे। चलिए सिंपल एग्जांपल, आप अपने गुरु महाराज की निंदा करेंगे? सोचे भी नहीं होंगे ना आज तक कभी, ऐसे हम लोग सम्मान करना है। दिस इज डिफिकल्ट नहीं है। जिसके प्रति आपकी आदर बुद्धि होती है उसके लिए कभी मुख से हम लोग निंदा नहीं करते ना। मुख से छोड़ दीजिए, मन में ही नहीं सोच रहे हैं क्या प्रभुपाद जी की हम निंदा कर सकते हैं कभी? हमारे तो मन में कभी नहीं आया, आप लोग मन में कभी आया ही नहीं ना मन में, क्योंकि आदर भाव है। कभी लगता है कि प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य क्यों है, मैं क्यों नहीं मैं भी बन जाऊं? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अरे हमारी फाउंडेशन ही नहीं है, फाउंडर आचार्य क्यों बनेंगे? जब चाहे माया खींच के फेंक देगी, क्या फाउंडर आचार्य बनेंगे हम? आप मेरी बात समझ रहे हैं इस बात को? दूसरे के गुण को नहीं देख पाने के कारण तो आदर नहीं करेगा ना उसका। और इसका लिंक है हमारे खुद के नाम जप और श्रवण से। जब जाप करेंगे, शास्त्र से नाम की महिमा सुनेंगे, तब नाम जापक की महिमा समझ में आएगी। यद्यपि बाहर से आपको बहुत कचरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जीभ से हरे कृष्ण बोल रहा है, इसका मतलब सम्मान करना चाहिए। हाँ, एक और बात यहाँ पे है कि देखिए फिर जो टीचर होकर डांटते क्यों है? टीचर डांटता है हित कामना से, शिक्षा देने के लिए, ताकि दोष अगर कुछ है तो उसकी मार्जन हो जाए, वो ठीक हो जाए। इसलिए नहीं कि वह दोष को जगत में प्रकाशित करना चाहता है। देखो कितने दोष वाला है। वैद्य हमको नहीं डांटता, बहुत, हम तो कहीं दिखाने के लिए बोले, अरे प्रभु जी ने तो बहुत माल्टा खाया है। माल्टा मतलब खूब माल खाया, इसलिए पेट खराब हो गया। तो चुप, गलत तो नहीं हुआ, सही सच तो सच है, क्या कह सकते हैं? तो क्या वह मेरा दोष देख रहे थे? दोष जरूर देख रहे थे, लेकिन निंदा नहीं कर रहे थे। बाद में उनको दया भी आ रही थी, कैसे बचेंगे? हमें तो चुपचाप पड़ा था, जो बचाएगा वो बचा ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट्स जस्ट साधु भक्त लोग वैद्य की तरह है। अगर गुरु है, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है कि हमको शिक्षा दीजिए, तब डांट पड़ती, नहीं तो नहीं पड़ती। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज हमको एक दो बार तो बोले, अब आप देखिए, आप पर कोई अधिकार हम नहीं समझते। एक बार बोल रहे थे, इसलिए हम कुछ कहते नहीं। नहीं महाराज, आप अधिकार समझिए, आप डांटिए जो डांटना, खूब कस के डांटिए। तो फिर महाराज कभी कभी बीच में कृपा कर देते हैं, गधा राम क्या पढ़ के आया है बता, दिखा श्लोक दिखा, क्या पूछ रहा है ठीक है महाराज। कभी कभी हम स्मृति से पूछ लेते हैं, तो वो डांट बहुत अच्छी होती है। मुझे याद है, एकदम अच्छे से याद है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे VIH में भक्ति स्वामी सिंधु पे।
तो महाराज सिंपल सी बात समझा रहे थे कि देखिए, राग भक्ति केवल शास्त्र आज्ञा से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि शास्त्र आज्ञा से नहीं होती है, केवल शास्त्र आज्ञा से नहीं होती है, उसमें राग भी मुख्य कारण होता है, लेकिन शास्त्र छोड़ के नहीं होती। तो एक माता जी ने पूछा, महाराज जी ये डेटी वर्शिप भी राग मार्ग से हो सकती है? तो हाँ, उत्तर बड़ा स्पष्ट है, हो सकती है, क्या कर सकता है। तो महाराज को क्रोध आ गया, बोलते देखिए अब संन्यास हमने ले लिया है, इसलिए वाणी पे हमको मतलब संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो कहते गदही। गदही। वो भी हंस रही थी। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आदर भावना थी। देयर वाज लॉट ऑफ अफेक्शन इन दैट गदही है, समझ रहे हैं ना। कभी कभी टीचर डांट देते हैं, देखा था हमको, वहाँ पे भी डांटे थे। हमने पूछा, महाराज जी समझ नहीं आ रहा है कि अब ये शरद ऋतु में जल कैसे साफ ठीक हो जाता है? तो हाँ भाई, शिव कृष्ण दास जी को सब कुछ समझ में आ गया, बस यही रह गया है, यही नहीं समझ पाए हैं कि शरद ऋतु में जल के स्रोत कैसे सही हो जाते हैं। तो आप देखो, सबके सामने मजाक, मेरे स्टूडेंट के सामने मजाक बनाएंगे, लेकिन कोई बुरा तो नहीं मान रहा है ना। अफेक्शन में जो बात बोली जाती है उससे अनादर नहीं होता है। आपको याद हो, मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ाया था, जब दामोदर पंडित कह रहे थे ना कि गोसाई गोसाई कहे तुम्हें गोसाई, तुम दुनिया तुमको गोसाई कहती है। महाप्रभु से कहते हैं अब देखते हैं आपका गोसाई पना। तो वहाँ प्रभुपाद कैसे अनुवाद करते हैं? प्रभुपाद जी, महाप्रभु बोलते हैं, दामोदर पंडित व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। तो ऐसा नहीं हो, प्रीति में तो झगड़ा भी होता है, क्रोध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अनादर नहीं है, अफेक्शन बना हुआ है, अफेक्शन बना हुआ है। तो अगर आपका नाम से प्रीति होगी तो नाम जापकों से भी प्रीति होगी, अफेक्शन होगा। अब ठीक है, अगर वो बहुत उसका आचरण ठीक नहीं तो हम दूर रह के सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान जरूर देंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, जब हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, भले मैं बोल रहा हूँ लेकिन हम सब लोग बहुत ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड यहाँ है और हमारा स्तर यहाँ पे, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और गैप है। अभी मैं शुद्ध भक्त नहीं हो गया, मैं शुद्ध नाम नहीं बोल रहा हूँ। अगर शुद्ध नाम बोल रहा होता तो ऐसी टेंडेंसी हमारे हृदय में रहती कि हम सभी भक्तों का सम्मान करते। प्योरिटी मीन्स टू सी प्योरिटी इन अदर्स। अगर हमारा चित्त वाकई शुद्ध हुआ है तो हम दूसरे भक्तों में भी शुद्धता को देख पाएंगे, वह भी सिंसियरली भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और पता क्या होगा, आप जब भक्तों को देखेंगे भक्ति करते हुए, आपके मन में उल्लास होगा। ये आदर का लक्षण है, आपको प्रसन्नता होगी, भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, वाह कितनी अच्छी बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज तो बहुत सुंदर कहते हैं देखो, अगर आप सबके गुण देखने वाले हो तो मैं मान लो स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पे, अरे सब लोग तो अच्छे लोग हैं। जूम पे स्कैन कर, वाह तो सब प्योर डिवोटीज। और अब अगर मैं केवल दोष देख रहा हूँ तो मैं इसका तेरा इधर से डिस्टर्ब है, हाँ इसका जरूर अनर्थ की वजह से ऐसा हुआ है, इसका चश्मा लगा हुआ जरूर आगे कमजोर हो गया, ज़्यादा भोग में लगा होगा। ऐसा कुछ भी दोष देखने के लिए आपको कुछ देखना, कुछ ना कुछ तो लगा रह सकता है। हो सकता है मेरे चश्मे में गंदगी हो। और यही होता ही है, जो हमारे में दोष होते हैं वो सामने में दिखते हैं। अगर हमारे हृदय में शुद्धता होगी तो मैं दूसरों में शुद्धता दिखाई पड़ेगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम तो इसी लाइन पे विचार कर रहे हैं, ये दूसरों को सम्मान देने में कितना खर्चा आता है? क्या चार्जेस हैं आपके हिसाब से? देख रहे हैं कितना बड़ा उपदेश है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि गधे को भी सम्मान दीजिए, गधे को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है। तो समझने का प्रयास कीजिए, अब भक्तों का असम्मान नहीं करना है, उनसे द्वेष नहीं करना है, बस दूर रहें, वी डोंट। बट भक्तों की बात कर रहे हैं, उसका भी दीक्षा विक्षा कुछ नहीं हुआ है, वो भी माला कैसे करते हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, वो ऐसे बस पकड़ा है माला जब कर रहा है। समझने का प्रयास कीजिए। फिर आप अजामिल के केस में चले जाइए। अजामिल को यम पाश बांधने के कारण जो अपराध हुआ था, उसकी हाथ जोड़ करके यमराज जी ने क्षमा प्रार्थना करी है कि मेरे भक्तों से, मेरे सेवकों से अपराध हो गया, आप मुझे, भगवान विष्णु मुझे क्षमा करेंगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महाराज दूसरी बात बहुत और एक जगह बहुत अच्छा कह रहे थे कि देखिए, अगर आप दूसरों को आदर देना चाहते हैं तो मान लो किसी को आदर ना दिया जाना चाहिए, मान लीजिए, वैसे सबको देना चाहिए, लेकिन नहीं अगर दे पाए और दे दिया तो क्या नुकसान है? मान लीजिए हमने एकदम छोटे बच्चे को दंडवत प्रणाम कर दिया, तो
तो कोई पाप हो गया? बेसिकली आदर तो भगवान का किया जा रहा है। और मान लीजिए कि अब आदत बन गई कि आदर न करने की, और कोई महान भक्त आए और हमने आदर नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा नहीं? तो आदर करने में हमारा लाभ ही है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो उसको मैं 100% अप्लाई कर पाऊँगा, बट आप बार बार समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे सामने एक गैप दिख रहा है कि हाँ, यहाँ हमारी कमी है। जिन लोगों के भी बच्चे हैं, क्या वो चाहेंगे कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे का आदर ना करे? जनरली आप देखेंगे कि बड़ी बहन जो होती है उसी की गोदी में छोटे बच्चे को डाल देते हैं। मतलब जनरली अगर थोड़ा सा गैप रहता है तो वही मेंटेन करती है बच्चे को, मेंटेन द सेंस मतलब ध्यान रखती है। एंड दैट इज अप्रिशिएटेड बाय मदर एंड फादर। नहीं, माता पिता नहीं अप्रिशिएट, हाँ ये छोटे बच्चे का ध्यान रख रही हैं। तो जो बड़े भक्त हैं, जो मान रहे हैं कि हम एडवांस डिवोटी हैं, अगर अभिमति है, तो आपका तो अफेक्शन होना चाहिए ना नए लोगों के प्रति। कड़ा करके नहीं बोलना चाहिए। ये मैं अपने को प्रीचिंग कर रहा हूँ, पहले मैं बहुत कड़ा बोलता था, अब उतना कड़ा नहीं बोलता ना। कोई हाथ नहीं रेज कर रहा है मेरे समर्थन में, कड़ा बोल रहे हैं आजकल। आज एक प्रभु जी इतना मतलब तबीयत से सो रहे थे, 7:30 से लेकर के 8:30 तक ऐसे बैठ गए और सोते ही रहे। हमने कुछ नहीं बोला। मैं ठीक है, अब उनका वीडियो ऑफ कर देते, लाइट ऑफ करके सोने देते हैं इनको। पहले आप जानते कि मैं थोड़ा कस के डांट देता। हमने कहा क्या है, आ तो रहे हैं, ससम्यक दर्शन अपमान, हाथ में माला तो पकड़ी कम से कम। वैसे वो दीक्षित भक्त तो इसलिए तो उनका और आदर करना चाहिए, भले ही सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो मुझे हंसी आ रही है कि उन्हें एकदम निवेदन किया, प्रभु जी इस बार अपराध क्षमा करते हैं। वो हमने ग्रुप चेंज किया ना, तो सोचे हमने उनको निकाल दिया, इस बार मौका जरूर दें हमें जब में आने का। ये तो जब में आना चाहते थे कि सोना चाहते थे तो भगवान जाने, लेकिन है ऐसा। तो ये है, इसका अभ्यास करेंगे। ये केवल सीखने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, इफ यू हियर समथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई इट। सुनने को मिल रहा है, ये कोई आयोजन कोई चांस नहीं है। इससे पहले मैं आगे जो आपको पहले उसकी श्रुति फल बता देता हूं। सकल सम्मान कोरेते शकति देहोनाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। हे गुरुदेव, कब आप मुझे ये सामर्थ्य देंगे कि मैं सभी का सम्मान यथा योग्य कर पाऊं? असम्मान तो किसी का भी नहीं, यथा योग्य सबका सम्मान करें। सम्मान सबका करना है, लेकिन देखिए डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे। और फिर क्या हो जाएगा उससे? तो कह रहे हैं, तबे तो गाई बोहरी नाम सुखे अपराध हता, तभी मेरा नाम में सुख होगा, क्योंकि मैं अपराध से रहित हो पाऊंगा। देखिए, विचार कीजिएगा, अनादर ही सारे नाम अपराधों का कारण है, और उसमें मुख्य अपराध है वैष्णव अपराध, और 7वां अपराध नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। दोनों ही अनादर से ही उठ रहे हैं। ठीक है, अगर ये स्पीड ब्रेकर हम स्वयं ना लगाएं तो हमारी भक्ति की गाड़ी बड़ी स्पीड से चलेगी। रूप गोस्वामी जी कड़ा नहीं बोल रहे हैं, हमको प्रेम से सिखा रहे हैं कि किससे हमारी भक्ति बड़ी प्रगति से। यानी कि देखिए, अब प्रसाद देने की बात है तो किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इज दैट ओके? इतना तो समझ में आता है। जो भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, ना भी नाम उच्चारण कर रहे हो, लेकिन नाम उच्चारण करने वाले को तो मन से आदर करना ही चाहिए। एक्चुअली वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। हो सकता हो किसी लोग को डांट पड़ गई हो मेरे से, तो उनको लग रहा है प्रभु जी अपनी बात का पालन नहीं करते, तो वो तो मैं बहुत सारी बातों का नहीं करता। इसका मतलब ये कि नहीं बोलूँगा नहीं। जब व्यक्ति बोल रहा होता है तो अपने को भी सुनाई पड़ता है। उससे भी ज़्यादा पता है, अफेक्शन दीजिए। दिस इज़ वेरी नाइस। आपके सभी के हृदय में प्रेम अफेक्शन देने का सामर्थ्य है। अभी मैं यहीं पे हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को मिला, एकदम से मैं प्रेम से हाँ प्रभु जी मैंने कहीं आपको देखा, मैं आपको पहले मिल चुका हूँ, और वाकई मैं कोई झांसा नहीं देता, वाकई मिल चुका था। एकदम शक्ल पहचानी सी लग रही है। मैंने कहा हाँ प्रभु जी हम लोग वहाँ पे, उनको याद था हम लोग यहाँ पे मिले थे। यू जस्ट उठे और हरे कृष्ण बोला लाइक दैट। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? एक भक्त हैं, अभी तो शायद मुझसे गुस्सा है ना क्या पता नहीं, वो मुझे देखे ऐसे बात करे तो ऐसे मुंह घुमा लिए और
मैंने कहा असुर लग रहा हूँ क्या? बात अभी तो सींग तो निकला नहीं मेरा हाथ से ना। इट वॉज वेरी पेनफुल। आई मीन somebody who loves you and you just turns away like that, it is painful. भाई है दुख तो लगता है, ऐसा नहीं कह सकते दुख नहीं लगता। पता है आके लड़ लो वो अच्छा लगता है, लेकिन मुंह घुमा लो बहुत खराब लगता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सती माता ने तो आत्महत्या कर ली, मैं तो क्लास दे रहा हूँ। सती माता अपने पिताजी के पास गई, पिताजी उसे ध्यान ही नहीं दिए जानबूझ कर, तो वो आत्महत्या कर ली आप। ठीक है भाई, प्रेम है, आपको कुछ गुस्सा है तो गुस्सा गुस्सी कर लीजिए, लेकिन ये सब नहीं चलता है। दिस इज वेरी बैड। एनीवेज, हम तो इसके आगे ही नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन चलते हैं आगे, पढ़ लेते हैं। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे। सादर मतलब पंचांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं, जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। देखिए दो बातें हैं। अब दीक्षा ले ली है, स्टैंप लगा लिया है, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, तो वह हायर लेवल पे नहीं हुआ। दीक्षा ली ही जा रही है ताकि हम भगवान की भक्ति ठीक से कर सकें। वो दीक्षित डिवोटी हैं, लेकिन कितनी शिक्षित हैं ये भी देखना पड़ेगा। कभी कभी लोग सोर्स लगाकर दीक्षा ले लेते हैं और चाय भी नहीं छोड़े होते हैं। चाय भी मतलब अन्य नियमों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। टीवी भी देखते हैं, चाय भी पी लेते हैं, तो उनका भी मन से आदर करना चाहिए। और अगर आप प्रणाम भी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ। दीक्षा ले लिए तो चाय क्यों पी रहे हो? मुझे इस पर बात याद आ रही है कि विनोद की ही बात है। एक माता जी थी बांग्लादेश, याद है आपको? तो वो परम पूज्य जय पताका महाराज से दीक्षा लेने के लिए आई हवाई जहाज में उड़ करके। और उसके बाद उस पैसे वाली होगी तो उसके एक दिन पहले मछली खा के आई। तो महाराज तो पेपर निकाले बीच में से, ये अभी योग्य नहीं है दीक्षा लेने के लिए, तो डिस्क्रिमिनेशन महाराज भी करते हैं। तो अब वो सोच रही थी कि ये तो दीक्षा के बाद तो मछली खा नहीं पाऊंगी, तो एक दिन पहले खा लूँ। तो अब देखिए उसका कंसेप्शन क्या है दीक्षा का, कि नवरात्रे करने हैं क्या? 9 दिन नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर मुर्गा खाएंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, हमने देखा है ऐसा करते हैं। बड़े अजीब से कंसेप्शन होते हैं लोगों के दीक्षा के। दीक्षा मतलब है, जैसे हम कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो इनिशिएशन हो गया, स्टार्टिंग हो गई। अब उसके बाद अब डिग्री अपने आप मिल जाती है क्या? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दीक्षा का मतलब है, हाँ, परम पूज्य वृंदावन महाराज कई बार बोलते हैं, दीक्षा लेने आ गए हो, शिष्यत्व आया है। दीक्षा लेने आ गए हो, लेकिन क्या शिष्यत्व आया है? बहुत ही डीप डीप बात महाराज बोले। क्या गुरु की बात को वाकई अपने जीवन में उतारना चाहते हो? दीक्षा लेने तो आ गए, लेकिन क्या शिष्यत्व है? आप लोगों को बोला था ना, ऑल्दो आप लोग अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन फिर भी देखो, फिर भी साधु लोग जानबूझ के कड़ा बोलते हैं, जानबूझ के कड़ा बोलते हैं। और वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो चुभने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, ये अपने हृदय को खखोलने वाली बात है कि क्या हम सुबह माला करना चाहते हैं। परम पूज्य कदम कानन महाराज एक बार क्लास दे रहे थे, बोले थे कुछ लोग दीक्षा ले लेते, बाद में कहते हैं अरे हमको पता नहीं था कि रोज 16 माला करनी होगी। ये क्या मतलब है? What is this? इतने लोग इग्नोरेंट हैं। इसीलिए कुछ दिन रुक करके माला करनी चाहिए, क्योंकि सॉरी दीक्षा लेनी चाहिए, माला नहीं रुकनी, माला कर लेनी चाहिए। लोगों को नाम में रुचि, राम में श्रद्धा तुरंत आती नहीं है, फिर लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ता है। दीक्षास्ति चेत प्रणत भिष्ट भजंत मीशम, जो ईश का भजन कर रहे हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, अर्थात दीक्षा लेने के बाद उसका पालन भी कर रहे हैं, तो वो और अधिक आदरणीय है। अनादरणीय कोई नहीं है, लेकिन और अधिक आदरणीय है। मतलब अब ऐसा भी नहीं कि कोई दरवाजे से घुसेगा तुरंत वो जो सीनियर डिवोटी प्रणाम ही करने बैठेंगे, तो वो अनादर नहीं कर रहे हैं। मन में वह सम्मान कर सकते हैं, मन में प्रणाम भी कर सकते हैं कि प्रणाम भगवान को किया जा रहा है, लेकिन अब एकदम से तुरंत ही प्रणाम नहीं करेंगे। प्रणाम बात यहाँ पे जो आ रही है वो इस बात पे आ रही है कि जो दीक्षा ले चुके हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को, भक्तों को
प्रणाम, सादर प्रणाम करना चाहिए। पंचांग या आपकी इच्छा हो तो अष्टांग भी हो, पंचांग तो कम से कम। और हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा रुको सन्यासी है, एक मिनट, डंडा तो दिख नहीं रहा है, एक मिनट ना, डंडा नहीं है, डंडा नहीं है, ना ना ना, इसको नहीं, इसको नहीं। अच्छा मान लो डंडा भी है, इस्कॉन का तो नहीं है ये, इस्कॉन के सन्यासी नहीं है ये ना। कभी कभी गौड़िया मठ के भी सन्यासी आते हैं। हाँ ये सत्य बात है कि मंदिर में भगवान का विग्रह ओपन हो तो आप किसी को प्रणाम नहीं करो, ये बात ठीक है। लेकिन अब मान लो कोई सन्यासी दिख जाते हैं और हमको प्रणाम करने का सुविधा है तो प्रणाम करना चाहिए। हम लोग तो नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं, ये तो गृहस्थ है, प्रॉपर डिसाइपल हुए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण बाबू ठीक है। और सन्यासी को किस लिए करते हैं, अरे भैया नहीं करेंगे तो फास्टिंग करनी पड़ेगी, गलत तो नहीं कह रहे हैं। इसलिए भी बहुत बार प्रणाम आदमी करता है सन्यासी को देख करके कि सन्यासी को प्रणाम नहीं करने से उस दिन पूरी व्रत करना पड़ता है, पाप होता है, डर के मारे करता है। लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ हमारे क्रेडिट में जा रहा है। सन्यासी हैं, कोई वैष्णव सन्यासी हैं तो प्रभुपाद तो बोले कि जो मायावादी सन्यासी उनको भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो स्पर्श सुख त्याग दिए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए यद्यपि उनकी शिक्षा नहीं ग्रहण करते। तो वैष्णव सन्यासी का तो कहना ही क्या, ये वाकई सन्यासी हैं। ऐसे करके हमारे मन में हजार तरह दोष है, तो अपने मन को दोष देखना चाहिए। मैं इस बार डांट खा चुका हूँ, मैंने बताया था ना महाराज जी, कभी कभी सीनियर भक्त अच्छा बर्ताव नहीं करते तो मन नहीं करता है तो प्रणाम करने का। तो महाराज बोले किसको आदर दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं ना, तो भगवान भी खराब हो गए हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं। टफ होता है ना। आप देख रहे हैं कि हम लोग आदर देने को टफ मान रहे हैं। अब हम लोग कितने निकम्मे हैं बताइए, हम अपनी बात कर रहा हूं, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, जिससे बिल्कुल कम ऑन, आई मीन गिविंग रेस्पेक्ट तो पैसा भी नहीं लगता और उससे प्रेम बढ़ रहा है, नाम में सुख मिल रहा है, उसे कहते हैं नाम में सुख दे दीजिए, आदर नहीं दूंगा किसी को मैं। ये क्या हम बोल रहे हैं, क्या हमारे मन की बेईमानी है कि नहीं, मक्कारी से करना चाहिए। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन गिविंग रेस्पेक्ट, और उसके बदले में भगवत प्रेम प्राप्त हो रहा है। ये महाप्रभु का शब्द है कि आप सम्मान करेंगे दूसरों का और आप खुद सम्मान की इच्छा नहीं करेंगे तो कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो डिफिकल्टी में क्यों डाल रहे हैं, डिफिकल्टी में हम अपने आप को स्वयं डाल रहे हैं। अग्रीड। ये समझने का प्रयास कीजिए कि इस ऐसे भक्त की दृष्टि है कि सभी लोग भगवान के सेवक हैं और ये लोग अलग अलग पद पे हैं सेवा के। एक ने नाम बोलना शुरू किया, कुछ जान भी नहीं रहा, लेकिन भगवान उसको अपना मानते हैं। नाम जपे और तुझे न जाने, फिर भी तू उन्हें अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुखनाशी रे दर्शन दो घनश्याम। इस जस्ट सो कितना सिंपल सी बात है कि जिसको आप अपना नहीं, उसको आप अब हम लोग अनादर कर रहे हैं, उसको भगवान अपना मान रहे हैं। अजामिल, महात्मा पंडित अजामिल कहीं होते तो आप बताइए सम्मान करते आप? नहीं करते ना। कैच कर पाते कि ये पंडित है, इसके सारे पाप ध्वस्त हो चुके हैं, कहाँ है माला बताइए इसकी, कहाँ माला, तिलक कहाँ है इसकी, ये तो वैश्य का पति है व्हाटएवर से उसका लीजिए। सी धर्म का तत्व कितना गोई है। मैंने बोला था ना, ये श्लोक बहुत जबरदस्त है, इसका व्यापकता देखने कितनी अधिक है। ठीक है, तो जो भगवान की सेवा में लगा, तो अब मान लीजिए अच्छा एक पूछा भाई अर्चा विग्रह की तो सेवा नहीं कर रहे हैं ना, प्रणाम नहीं करेंगे भैया, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हैं। इस्कॉन के बहुत सारे भक्त अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रचार में लगे, तो प्रचार की सेवा तो अर्चा विग्रह की सेवा से अधिक है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है और उनसे भी श्रेष्ठ है तदीया, उनसे संबंधित वस्तुओं की सेवा करना। शिव जी का वक्तव्य है। उस संबंधित वस्तुएं क्या है? भागवत, तुलसी, धाम, इस प्रकार की सेवा में जो लगे हुए हैं वह तो भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है। तब ये नहीं केवल पुजारियों की सेवा होगी, पुजारियों का ही सम्मान करें। हाँ हम समझ गए, जो अर्चा विग्रह की सेवा में लगा हुआ है बस उसी की पूजा करेंगे, उसको उसका ही सम्मान करेंगे, उसी को प्रणाम करेंगे। इज दैट फाइन?
ठीक है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है एवं जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। शुद्ध भक्त की संगति करे, जो आपने उधर सुना था ना, 6 प्रकार के संग। क्षय सत्संग देहो है आमार, क्षय गुण देह दासे। तो उसी में लेके 6 प्रकार का सत्संग कोई महान भक्त के द्वारा प्राप्त होता है तो व्यक्ति भक्ति में बहुत तीव्र प्रगति करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। अगर आपको जरा सा भी याद हो, प्रथम स्कंद की 19वें अध्याय में जहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, सूत गोस्वामी जी बोल रहे थे महत्तमानाम अभिधान योगा, ऐसे कर कुछ है, मुझे भूल रहा हूँ श्लोक, कि महात्माओं से सामान्य बातें भी करना व्यक्ति के निम्न जाति के दोष को नष्ट करने वाला है। सामान्य बातें करना भी, महत्तमानाम अभिधान योगा, ऐसे करके था, भूल गया अभी श्लोक है, लेकिन इसी तरह का कुछ श्लोक था। महत्तमानाम शब्द था वहाँ पे, और वो 2 बार आया था, 2 श्लोकों में आया था वो। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि मैंने सूत जन्म प्राप्त किया है, लेकिन आप जैसे महात्माओं का मुझे संग प्राप्त हुआ है, तो इससे मेरे को इतनी योग्यता प्राप्त हो गई है कि मैं भागवत बोल पा रहा हूँ। महात्मा नाम, बहुत अच्छा श्लोक था वो। दुर्जाति शब्द था वहाँ पे, भूल गया, प्रथम स्कंद का 19वां श्लोक अध्याय था। अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। न अन्य अनन्य, अर्थात और कोई साधन नहीं है। क्या साधन है? भक्ति साधन है। और उस साधन भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है? भाव भक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये जिस व्यक्ति की एस्पिरेशन है उसको उसका संग लाभ करना चाहिए। और दूसरा क्या उसमें पॉइंट बता रहे हैं, उसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। इंक्लिनेशन ही नहीं है निंदा करने का। अब यद्यपि मैं अपने को स्तर पे देख नहीं रहा हूँ, हो ही नहीं, देखने का मतलब क्या है, लेकिन मेरे को ये लास्ट वाला बहुत अच्छा लग रहा है कि काश मैं आप सब लोग ऐसी प्रवृत्ति से युक्त हो जाएं तो हम सभी का संगत कितना लाभकारी हो जाएगा अन्यों के लिए। एक एप्लीकेशन इसका यह है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ रोज पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपने सुना कि जिसका आप लेखनी पढ़ते हो उनकी संगत आप करते हो, ठीक। और संगत करेंगे तो क्या होगा, वो गुण हमारे पास आने लग जाएंगे। अग्रीड। रूप गोस्वामी ऐसे भक्त हैं कि नहीं? जी हाँ। तो एक तो ये है ही कि रूप गोस्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज भी ऐसे ही हैं। तो गुरु महाराज का लेक्चर आप सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके हृदय की बात आपको समझ में आती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझ में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो भी मैसेज मैं अपने शिष्यों को देना चाहता हूँ वह है मैंने प्रवचनों के द्वारा दिया है। व्यक्तिगत रूप से भी वो जो बोलना चाहता हूँ, यद्यपि वह सामूहिक रूप से बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो बात व्यक्तिगत है। मेरा अनुभव है कि जब महाराज जी के हम प्रवचन सुनते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन जरूर मिल जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी को देखो ना, प्रभुपाद अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो केवल सामूहिक रूप से नहीं बोल रहे हैं व्यक्ति को। आप उसे सुनेंगे बहुत ध्यान से तो आपको अपने लिए जरूर एक ना कोई शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी के प्रवचन भी, प्रभुपाद जी के बुक्स आप देखिए, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो एकदम लगेगा कि हाँ प्रभुपाद जी मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ? जो लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं उस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो समझ बिल्कुल कितने शिक्षाओं से भरा हुआ है हमारे लिए, है कि नहीं? तो अब हम लोग तो आलोचनाओं से भरे हुए हैं, वो अलग बात है, मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी एकदम आलोचना से रहित हैं। इसका अर्थ क्या है? आलोचना निंदा हम कब करते हैं? जब उसके गुण हमको दिखते ही नहीं, और गुणों को दोष के रूप में बोलना, इसको आलोचना कहा जाता है। जो गुण है उसी को आलोचना, उसी को दोष के रूप में कहना। अब जैसे कि मान लीजिए दक्ष, भागवत में आता है, दक्ष जो है शिव जी को बोलता है कि इनकी आंखें बंदर जैसी हैं। अब शिव जी की आंखें बंदर जैसी हैं, ये कहाँ से इसको आइडिया आ गया? कौन शास्त्र में पढ़ा उसने?
तो बाद में उसको इस प्रकार का अपराध के कारण दुख भोगना पड़ा, बहुत दुखना पड़ा, गर्दन कट गया बेचारे के, बकरा बनना, बकरे की गर्दन पर। रामचंद्र खान जी को हरिदास ठाकुर से क्या दिक्कत थी? क्या हरिदास ठाकुर जी ने कर दिया उनका? लेकिन नहीं, चिड़ और जबरदस्ती जो है उनको नीचे गिराने का प्रयास करना। तो निंदा करना, आलोचना करना, निंदा तभी होती है जब व्यक्ति का हृदय में एनवी होती है, मात्सर्य। क्या श्लोक था? मात्सर्य की क्या डेफिनेशन थी? निर्मात्सर्य की क्या डेफिनेशन थी? पर उत्कर्ष असहनम तदरहितम इति, नहीं, तद पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तदरहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर पाना, ये मत्सरता कहलाती है। अब जरा थोड़ा सीन चेंज कीजिए। अगर हम दूसरों को प्रीचिंग करते हैं ताकि उनका भक्ति में उत्थान हो, तो उनका उत्थान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम कौन से गुण से रहित हो रहे हैं? कौन से गुण से रहित हो रहे हैं? अभी क्या बताया मैंने? मत्सरता का अर्थ क्या है? दूसरे के उत्थान को न सहन कर पाना, तो ये होता है मत्सरता। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उनको हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो वो प्रबुद्ध हो रहे हैं, उनको जीवन का लक्ष्य समझ में आ रहा है, वो उसके अनुसार कार्य करेंगे तो प्रगति करेंगे। तो हमारा क्या होगा इसमें? हमारा क्या फायदा हो रहा है? निर्मत्सर। वेरी गुड। और निर्मत्सरता से क्या होगा? भागवत का आस्वादन कर पाएंगे, भागवत सुनने के अधिकारी बन जाएंगे, हरि नाम करने में रुचि आ जाएगी। समझ में आ गया? लेकिन मान लीजिए आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई मान लो जब में सो रहा है, तो आप बोले बेटा जब में मत सो, ये कभी कभी डांट भी दे दिया, तो अब आप क्या चाहते हैं? उसका उत्थान हो कि पतन हो? उत्थान हो। तो क्या आपने आलोचना करी? नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी कहीं कहीं बहुत कठोर बोलेंगे। एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माय सम ऑफ द पीपल हुम प्रभुपाद न्यू दे ओनली गिविंग कंप्रेशन, डिप्रेशन, ऑपरेशन। सुना है? और आपने तात्पर्य में भी देखा था, कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, धर्मविद हैं जो इस कृष्ण भावना मार्ग आंदोलन से द्वेष करते हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे द्वेष नहीं कर रहे, उनकी कमी को बता रहे हैं। और हमसे हम लोग को भी सीखने को मिल रहा है कि हमें कोई प्रचार हो, कोई भी प्रचार कर रहा है कृष्ण भावना का, उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ आलोचना हो रही है और कहाँ आलोचना नहीं हो रही है। हर जगह के हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हैं। जहाँ हमारा अधिकाश है तो वहाँ आप कह सकते हो। इसलिए अगर कोई टीचर बोल रहा है, डांट रहा है, तो वह आप नहीं कह सकते अच्छा आप तो आलोचना कर रहे हैं, आपका संगत हम बिल्कुल नहीं करने वाले। आप लोग कभी देख लेना, जब आप किसी को कृष्ण भावना में थोड़ा बताएंगे तो डांटना कभी कभी पड़ता ही है। कभी होते ही है लल्लू, जो रात में सब लल्लू ही होते हैं, तो समझ ही नहीं आता एक बार में। अरे तुमको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। वैसे तो टीचर को समझ में आना चाहिए कि तुमको भी इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो नया है। तो वो वस्तुतः क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बताता बनाना, करेक्शन नहीं दे रहे हो तो फिर टीचर काय के लिए हो तुम? फिर चीटर हो तुम। इज इट ओके? तो चेक। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता, जैसे लोगों की संगति करेंगे वैसा ही चित्त हमारा हो जाएगा। जो अनन्य भाव से भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा कि हम भी ऐसी प्रकार की भक्ति की तरफ उन्मुख हो गए, पता भी नहीं चलेगा। अब जो स्वर्ग जाना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, ऐसी इच्छा से करने वाले, भजन करने वाले व्यक्ति की हम संगत करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मोक्ष की इच्छा कैसे आने लग गई एकदम प्रबल रूप से। आप देखिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो क्या इच्छा आती है? गोलोक जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, या नहीं सेवा की इच्छा नहीं, कम से कम खाने पीने को मिलेगा, व्हाटएवर। गोलोक जाएंगे आता है कि नहीं? सी। तो हमने अभी तो आज का इसका अनुवाद देखा, कल इसको लाल बजकर प्रभु कैन यू सेंड मी द अन्वय ऑफ दिस, इट विल बी नाइस। हम इसलिए रुक गए क्योंकि अन्वय कल पढ़ाएंगे इसका। सो कल अन्वय आप भेज दीजिएगा, कल इसको पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। ये श्लोक तो हम कई दिन से करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। तो क्या हमने सीख लिया आज? जो नाम बोल रहे हैं, और नाम बोलना केवल इस्कॉन नहीं, कहीं पे भी भगवान का नाम जो बोल रहे हैं उनका सम्मान कीजिए। वो सिद्धांत तो कुछ अलग मान रहे हो, ठीक है, लेकिन हमें कम से कम सम्मान करना, निंदा नहीं करना चाहिए। जस्ट डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल बेसिकली। और उसके बाद जो दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। सेवा में लगे, दीक्षा प्राप्त करने के बाद सेवा में भी लगे हैं तो वो और उत्कृष्ट हैं, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं
तो उनकी संगति करनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक सम्मानपूर्ण उनकी सेवा करनी चाहिए। और एक और देखना चाहिए क्या वो आलोचना के भाव से रहित हैं, प्रवृत्ति से रहित हैं, मन ही नहीं करता उनका आलोचना करने का। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, वो किसी वैष्णव की गलती हो भी तो भी वह नहीं सुनना चाहते थे, वो यही देखना चाहते थे कि केवल वह भगवान की भक्ति में लगा, बस इतना बहुत है। क्या है? इफ वन इज नॉट चैंटिंग विद अनन्य भाव देन शुड दैट पर्सन बी ऑफर्ड ओबेसेंसेस। अनन्य भाव, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए अगर नामोच्चारण नहीं कर रहा है तो वो सब प्रश्न तो अभी आप आगे और क्लियर करेंगे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है। देखिए, प्रणाम हम भगवान को कर रहे हैं, पहले ही समझ लेना चाहिए। प्रणाम तो आप किसी को भी कर लो, जब भगवान बोल रहे हैं गधे को भी प्रणाम कर लो, तो गधे से तो श्रेष्ठ ही है ना। गधा तो कोई अनन्य भाव से भजन नहीं कर रहा है। ये भागवत हम पढ़ते हैं, जिसने प्रश्न किया भागवत प्रेमी है, तो भागवत में भगवान बोल रहे हैं कि गधे को भी प्रणाम कर सकते हैं। करो, सकते नहीं, करो। हम लोग करते नहीं, अलग बात है, लेकिन ठीक है। जब हम गुण और दोष दोनों ही नहीं देख रहे तो ये अवस्था भक्ति के लिए फेवरेबल है। देखिए, एक बात आप देख रहे हैं श्लोक में कि डिस्क्रिमिनेशन है, क्या इसने दीक्षा नहीं ली है लेकिन नाम बोल रहा है, तो आप सामने वाले की अवस्थिति देख रहे हैं ना, स्थिति देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अंधे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर परिस्थिति में आदर ही दे रहे हैं। आदर की भावना सबके प्रति है। आदर का मैनिफेस्टेशन और बढ़ता जा रहा है। अब जो एक बार मान लीजिए हरे कृष्णा बोला, वो मान लो उसका नाम, उसका पान बीड़ी का स्टॉल है, उसका नाम है हरे कृष्णा बीड़ी स्टॉल, तो हरे कृष्णा बोल रहा होगा लेकिन अब बीड़ी बेच रहा है, तो ठीक है, हरे कृष्णा बोल रहा है। अरे साहब, ये हरे कृष्णा सुरती खा रहा है, तो ठीक है, वो हरे कृष्णा बोल रहा है, तो सुरती खाने वाले को भी ठीक है, सम्मान दिया, हरे कृष्णा बोल रहा है। लेकिन अब उसकी संगति तो नहीं करेंगे, उसको प्रणाम तो करते नहीं बैठेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। सम्मान करना चाहिए। भौतिक कार्यों से डर उत्पन्न हो रहा है। विरक्ति कब होगी भौतिक कार्यों से? भौतिक कार्यों से डर उत्पन्न हो रहा है तो हो ही रहा है ना, अच्छा, अच्छी बात है। डर नहीं, बोरिंग लगना चाहिए, तब अच्छी प्रगति हो रही है। क्यों कर रहा हूँ मैं, यही मन में चलता रहता। चलने दीजिए, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। भक्ति कर रहे हैं, ठीक हो रहा है। कोई कहे प्रभु जी बुखार, हमने वो दवा ली पैरासिटामोल, हमारा बुखार 104 था, 102 हो गया है, ओह डर लग रहा है। सही है, अगर भौतिक कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका नाम रोशन हो। ठीक है, बुद्धिमान लोग समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।